Shocking breaking news in the bodybuilding world. Derek Lunsford has officially received an invitation from the Mr. Olympia to compete in the open bodybuilding. Derek Lunsford is a former Mr. USA. He went on to win the Tampa Pro 1 week later, qualified for the 212 Mr. Olympia and challenged Flex Lewis. जब फ्लेक्स लुइस सबसे बेस्ट 212 चैंपियन ने अनाउंस किया कि वो 2019 का मिस्टर ओलंपिया नहीं खेले, तब से लोगों ने अपना एक नया चैंपियन चुन लिया था, डेरिक लंसफोर्ड। लेकिन 2019 और 20 में परफेक्टली कंडीशन ना होने के कारण डेरिक की प्लेसिंग्स सेकंड और फोर्थ रही। डेरिक के अंदर की कांस्टेंट हिम्मत और विलिंग टू हार्डवर्क की वजह से 2021 में डेरिक ने 212 चैंपियनशिप अपने हाथ की। लेकिन डेरिक की जिंदगी में मोड़ तब आया जब बिग रैमी की नामौजूदगी में डेरिक को चांस मिला निक वॉकर के अगेंस्ट पिट्सबर्ग प्रो में गेस्ट पोजिंग करने का। उस वक्त दुनिया ने डेरिक को देखा और रातों रात डेरिक वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड बॉडी बिल्डर बन गए। क्या डेरिक इस हाइप को डिजर्व करते हैं? क्या डेरिक इस काबिल हैं कि वो मेंस ओपन में बिग बॉयज के साथ कंधे से कंधा मिला पाए? जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। So after becoming 212 champion, the talks of Derek switching to open begins. उनके कोच हानी रैमबॉर्ड कई बार कई जगह इस बात का जिक्र किए कि किस तरीके से डेरिक को बहुत मेहनत लगी थी 212 के वेट कैप के अंदर आने में, और फैंस से लेके ऑफिशियल्स तक सबके दिमाग में ये बात डाली गई कि कितना मुश्किल था डेरिक के लिए 212 के अंडर आना, कि कितना मुश्किल हो गया है डेरिक को मसल गेन करने से रोकना, कितना मुश्किल हो चुका है डेरिक के वेट को बढ़ने से रोकना। और डेरिक तो हमेशा से सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स के सामने खड़े होना चाहते थे, बट उनकी जेनेटिकल डिसएडवांटेज, उनकी हाइट उनको हमेशा रोक के रखती थी। लेकिन वो मोमेंट आया जब डेरिक को खुद पे कॉन्फिडेंस आया। पिट्सबर्ग प्रो एक एमेच्योर कंपटीशन है, बट एक चीज उसको स्पेशल बनाती है, हर साल IFBB के सबसे टॉप प्रोज वहां गेस्ट पोजिंग करने आते हैं। बट इस साल ड्यू टू सम इश्यूज बिग रैमी नहीं आ पाए। लेकिन डेरिक के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी टू प्रूव एवरीवन कि उनमें भी दम है, वो भी खड़े हो सकते हैं दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स के बीच। इस शो में जहां बिग रैमी के साथ निक, ब्रैंडन और हंटर गेस्ट पोजिंग करने वाले थे, वहीं अब डेरिक को मौका मिला। और जब लोगों ने डेरिक को बिसाइड वर्ल्ड्स बेस्ट बॉडी बिल्डर देखा तो पूरी दुनिया शॉक में चली गई। रातों में सबसे हाइट बॉडी बिल्डर में से आ गए डेरिक लंसफोर्ड। कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था कि कैसे डेरिक, जो कि 212 पाउंड्स पे खेलते हैं, वो निक जिनका ऑन स्टेज वेट 260s में रहता है, उनको नेक टू नेक टक्कर दे दिए। द वर्ल्ड हैड गॉन क्रेजी ओवर डेरिक। और पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग के बाद हर जगह बस एक ही सवाल था कि क्या डेरिक ओपन में खेलेंगे या 212 में। और धीरे धीरे लोग एजम्पशंस लगाने लगे कि डेरिक का कोई चांस नहीं है 212 में खेलने का, बिकॉज दिन ब दिन डेरिक और बड़े होते जा रहे थे। दिन ब दिन लोगों की एंटिसिपेशन बढ़ती जा रही थी। ओलंपिया करीब आ रहा है और डेरिक को ओपन में खेलना है तो उनको पहले क्वालिफाई करना होगा शो जीत के। लेकिन लाइफ इज नॉट फेयर। काफी लोग ये चीज समझ चुके थे कि डेरिक का कोई चांस नहीं है 212 में खेलने का बिकॉज ऑफ हिज वेट। लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि डेरिक अनाउंस करें कि ओलंपिया से पहले वो एक प्रो क्वालिफायर खेल रहे हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। बाय लुकिंग एट द हाइप क्रिएटेड अगेंस्ट डेरिक, IFBB ने खुद डेरिक को इनवाइट भेज दिया टू कम्पीट इन ओपन। देखिए, आप लोग को यह समझना होगा कि IFBB एक धंधा है जो पैसे कमाना चाहता है। उनको 100% ये लगा कि रेदर देन डेरिक रिवीलिंग हिज फिजिक एट एनी थर्ड क्लास शो, डेरिक को डायरेक्ट ओलंपिया में अपनी फिजिक दिखानी चाहिए, विच वुड मेक ओलंपिया मोर एक्साइटिंग। बट IFBB की इस डिसीजन से कई लोग खुश नहीं थे। क्या IFBB ने सही किया या नहीं, मैं ये आप लोगों पे छोड़ देता हूँ।
डेरिक की सबसे बड़ी एडवांटेज है उनकी माइंड ब्लोइंग साइज। जब लोगों ने पिट्सबर्ग प्रो में डेरिक को निक के सामने देखा, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि डेरिक भी इतने बड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई जगह डेरिक निक से बड़े लग रहे थे और लोगों को ये लगता था कि बिग रैमी के बाद सबसे बड़े बॉडी बिल्डर जो हैं वो निक हैं। बट उस दिन डेरिक को सब बिग लीग में गिनने लगे। दूसरी इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनके प्रपोर्शंस। डेरिक एक मास मॉन्स्टर्स हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद डेरिक की एक बहुत ही छोटी वेस्ट है। डेरिक के प्रपोर्शंस आउट ऑफ द वर्ल्ड है और ये मुझे पॉल डुलेट की याद दिलाते हैं। पॉल डुलेट जो हाइट में तो काफी ऊंचे थे, लेकिन उनके प्रपोर्शन डेरिक से काफी मिलते जुलते हैं। ए मास मॉन्स्टर विद टाइनी वेस्ट। लेकिन क्या इतना आसान होगा डेरिक के लिए ओलंपिया? क्या इतनी आसानी से सालों से खेल रहे बॉडी बिल्डर को हरा देंगे? क्या डेरिक में सिर्फ अच्छाइयां हैं और कोई कमजोरी नहीं है? गलत। डेरिक लंसफोर्ड की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है उनकी कंडीशनिंग और प्रॉपरली पीक ना हिट कर पाना। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि फ्लेक्स लुइस के जाने के बाद सब लोग डेरिक से उम्मीद कर रहे थे कि वो नेक्स्ट 212 चैंपियन बने, बट ड्यू टू हिज कंडीशनिंग उनको 2 साल लग गए ऐसा करने में। बट लास्ट ईयर डेरिक को देख के ऐसा जरूर लगा था कि हानी ने कोड क्रैक कर लिया है डेरिक को पीक करने का। बट ये साल अलग है, बिकॉज इस साल कोई कैप नहीं है जिसके अंडर डेरिक को आना है। वो जिसको कहते हैं ना खुला सांड होना, वो वाली बात हो गई है। बट हैनी बीइंग द बेस्ट कोच इन द बिजनेस, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा डेरिक को पीक करने के लिए। इन कंक्लूजन डेरिक का टॉप 6 में आना तो कंफर्म है, बिकॉज वो इतने अच्छे हैं। बस अगर वो डिसेंटली कंडीशन आ गए तभी। लेकिन अगर उनको और ऊपर जाना है तो मेरे हिसाब से उनको अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशनिंग कंबाइन विद हार्डनेस, ड्राइनेस एंड मसल फुलनेस लाना होगा। मेरे हिसाब से वो एज लो एज टॉप 3 तक भी आ सकते हैं, बट तभी अगर वो अपनी लाइफ का बेस्ट पैकेज लाएं तो। और आप जानते भी होंगे बॉडी बिल्डिंग में पॉलिटिक्स बहुत है, और जिस तरीके से IFBB ने डेरिक को इनवाइट भेजा था उससे हमें ये ज़रूर समझ आता है कि IFBB पार्शल है थोड़ा डेरिक की तरफ। और आप ये मत समझिए कि मैं डेरिक को ये बोल के डाउन प्ले कर रहा हूँ। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि सारे ऑड्स डेरिक के फेवर में हैं। अगर वो सोच समझ के बाजी खेलें, उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा।